प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद छोड़ने और देश छोड़कर भाग जाने के बाद बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट उद्योग ठप पड़ गया है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से पैदा हुए हालात का असर पूरी दुनिया पर पड़ने की आशंका है, क्योंकि बांग्लादेश कपड़ों के उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। H&M और जारा जैसी दिग्गज ग्लोबल गारमेंट कंपनियां इससे प्रभावित होगी, क्योंकि इन दोनों कंपनियों के लिए गारमेंट बांग्लादेश में ही तैयार होते हैं। H&M के लिए तो बांग्लादेश की 1000 से ज्यादा कंपनियां कपड़े तैयार करती है। ये तो सिर्फ केवल 2 उदाहरण है। वॉलमार्ट से लेकर प्यूमा जैसे तमाम बड़े ब्रांड्स के लिए ज्यादातर कपड़े बांग्लादेश में बनते हैं। केवल यूरोप और अमेरिका ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के मॉल और सुपर स्टोर्स में बिकने वाले कपड़े यहीं के हैं। यहाँ बनने वाली टी शर्ट, स्वेटर, ट्राउजर, मेंस और वुमेन्स शर्ट्स की दुनिया भर में धूम है। बांग्लादेश में करीब 6000 फैक्ट्रियों में हर दिन लगभग 1.5 लाख टी शर्ट्स बनती है। ये फैक्ट्रियां ढाका और चटगांव के आसपास के इलाके में फैली है। किसी जमाने में बाढ़ और तूफान से हर साल तबाही का दर्द झेलने वाला ये देश किस तरह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर बन गया, इस वीडियो में ये जानेंगे। बता दें कि ढाका में लगभग 4000 गारमेंट फैक्ट्रियां मौजूद है। उनकी वजह से यह शहर 2 दुनिया में बंट गए। एक और है साफ सुथरी सड़कों पर आलीशान बंगलों में रहने वाले लोगों का इलाका। ये बंगले ऊंची ऊंची 4 दीवारियों से घिरे हुए हैं। दूसरी ओर वो स्लम एरिया है जहां इन गारमेंट फैक्ट्रियों में काम करने वाले लाखों मजदूर रहते हैं। इन इलाकों में करीब 40 लाख मजदूर रहते हैं, जिनकी दिनचर्या सुबह फैक्ट्रियों का सायरन बजने के बाद शुरू होने के साथ देर रात तक चलती है। यहाँ पर दुनिया का सबसे सस्ता लेबर मौजूद है। इन्हीं के दम पर गारमेंट कंपनियां दुनिया भर को बड़े बड़े ब्रांड मुहैया करवा रही है। दुनिया का कोई भी ऐसा बड़ा गारमेंट ब्रांड नहीं होगा जो अपने माल की आउटसोर्सिंग बांग्लादेश से नहीं करवाता हो। इसकी बड़ी वजह बांग्लादेश का सस्ता श्रम है, साथ में उन्हें उत्कृष्ट फिनिशिंग और बेहतरीन क्वालिटी भी मिलती है। ये बात अलग है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा कपड़े तैयार करने वाली और बेचने वाली कंपनियां उठाती है। यहाँ बनने वाली शर्ट बाजार में हजारों रुपए में बिकती है, लेकिन उसे बनाने वाले मजदूर को मुश्किल से 10 रुपए भी नहीं मिलते हैं। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी फर्म मैकेंसी का दावा था कि भारत का ये पड़ोसी देश जल्द ही रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। करीब 200 साल पहले ढाका की तरह ही पश्चिम बंगाल का मलमल और मुर्शिदाबाद के सिल्क का दुनिया भर में कोई जवाब नहीं था। पश्चिम बंगाल के कपड़ों की कारीगरी पूरी दुनिया में धाक जमाए बैठी थी, लेकिन अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल के इस उद्योग को चौपट कर दिया। अंग्रेजों ने मैनचेस्टर में बने अपने सस्ते कपड़ों से भारत के बाजार को पाट दिया था। फिर ये हालत हो गई कि बंगाल में मलमल और सिल्क का काम करने वाले कारीगरों ने रोजी रोटी के लिए दूसरे कामों की ओर रुख कर लिया था, लेकिन कपड़ों पर बारीक काम करने का हुनर उनके डीएनए में बरसतूर कायम रहा। संयोग देखिए कि एक और बांग्लादेश का गारमेंट बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा। वहीं मैनचेस्टर के कपड़ा मिलों पर ताले लग चुके हैं। दोस्तों, नूरुल कादर खान को बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट उद्योग का जनक कहा जाता है। नूरुल खान ने साल 1978 में 130 युवाओं को दक्षिण कोरिया ट्रेनिंग के लिए भेजा था। तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यह घटना आने वाले समय में इस देश के औद्योगिक जगत को ही बदल कर रख देगा। जब ये सभी युवा दक्षिण कोरिया से लौटे तो बांग्लादेश की पहली गारमेंट फैक्ट्री खोली गई और इसके बाद बाहर से काम लेने की कोशिश शुरू की गई। इसके बाद देखते ही देखते बांग्लादेश में कई और फैक्ट्रियों की नींव पड़ी और फिर इस उद्योग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट उद्योग साल 1985 में $380 मिलियन का था, लेकिन अब यह लगभग $24 बिलियन का हो चुका है। बांग्लादेश का करीब 80% निर्यात इस उद्योग से होता है और दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स को लगता है कि जब वो बड़े पैमाने पर कम लागत में बांग्लादेश में उत्कृष्ट क्वालिटी और डिजाइन वाले कपड़े बनवा सकते हैं, तो उसके लिए यूरोपियन फैक्ट्रियों को ज्यादा पैसा क्यों दें। बांग्लादेश में बनी एक उम्दा कॉटन टी शर्ट की कीमत सभी लागत, मजदूरी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च निकालकर करीब $1.60 से लेकर $6 के बीच बैठती है। बड़े ब्रांड्स इन टी शर्ट को यूरोप और अमेरिका के बाजार में कई गुना ज्यादा कीमत में बेचते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं।